हेलो साथियों, नमस्कार। आइए आज हम लोग समझते हैं समतापीय और विषमतापीय जीवों में अंतर। तो आज का टॉपिक है हमारा समतापीय तथा विषमतापीय जीवों में अंतर। सबसे पहले हम समतापीय जीवों की बात करें तो समतापीय जीव को अंग्रेजी में कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। वहीं बायोलॉजी में शब्द प्रयोग होता है इसके लिए उष्ण रक्तीय जीव। समतापी जिसके शरीर का तापमान हमेशा एक रहे उसे कहते हैं समतापी। जैसे मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री। हम फॉरेनहाइट में बात करें तो 98 डिग्री। हम यहाँ पर सेल्सियस में लेकर चल रहे हैं 37 डिग्री को। तो गर्मी के दिन में भी हमारे शरीर का तापमान जो रहता है वह 37 डिग्री रहता है, और ठंडी के दिनों में भी हमारे शरीर का तापमान जो रहता है वह 37 डिग्री ही रहता है। अतः ऐसे जीव जिनका तापमान बाहर के वातावरण के हिसाब से घटता बढ़ता नहीं है उनको समतापी जीव कहते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि ठंड के दिन में आपका शरीर बाहर से भले ही ठंडा लगे, लेकिन जब आप मुंह के अंदर थर्मामीटर डालकर चेक करेंगे तो आपके शरीर का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वह 37 डिग्री ही बताएगा। भले ही त्वचा पर ठंड लगे, लेकिन शरीर के अंदर का जो तापमान है वह हमेशा 37 डिग्री ही रहेगा। और अगर शरीर के अंदर ठंड पहुंच गया तो मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान हमेशा बराबर हो उनको समतापी कहते हैं। और ऐसे जीव का जो खून होता है वह सदैव गर्म होता है, इसीलिए इनको वार्म ब्लडेड एनिमल या गर्म खून वाले जीव या उष्ण रक्तीय जीव के नाम से जानते हैं। और ऐसे जीव जो होते हैं अधिक मात्रा में भोजन लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप स्तनधारी को देखिए। स्तनधारी जो अपने संतान को दूध पिलाती है, जैसे मानव भोजन ज्यादा लेती है। बकरी, गाय, भैंस सब क्या है? स्तनधारी है। स्तनधारियों के शरीर का तापमान हमेशा फिक्स रहता है। पक्षी भी समतापी में आते हैं, इनके शरीर का तापमान भी हमेशा फिक्स रहता है। वो अपने शरीर का तापमान बचा कर रखते हैं अपने पंखों के द्वारा। जितने भी पक्षी होते हैं उनके पंखों का काम केवल और केवल उड़ना नहीं होता। पक्षियों के पंखों का मेन काम होता है ऊष्मा बचा कर रखना। आप समतापीय जीवों के बहुत सारे उदाहरण जानते होंगे, जैसे स्तनधारी। स्तनधारी जो अपने संतान को दूध पिलाती है। पक्षी भी समतापीय जीव है। चूहा एक स्तनधारी है। यह पर्यावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नहीं बदलता है। आइए हम समझते हैं अगला विषमतापीय जीव को। विषमतापीय जीव को अंग्रेजी में कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। यही बायोलॉजी में शब्द प्रयोग किया जाता है इसके लिए शीत रक्तीय जीव। इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनके शरीर का तापमान हमेशा फिक्स नहीं रहता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। अतः इनको शीत रक्तीय जीव कहते हैं। विषमतापीय जीव बाह्य ताप के अनुसार शरीर के ताप को बदलते हैं। इनके शरीर का जो ब्लड होता है उसको प्रभावित कर देता है बाहर का वातावरण। अंदर के ब्लड को प्रभावित कर देता है बाहरी वातावरण। बाहर ठंड का मौसम रहने पर इनके शरीर के अंदर तक ठंडी प्रवेश कर जाती है, जबकि हम लोगों को केवल ठंडी का एहसास होता है। ऐसा नहीं है कि ठंडी के दिनों में हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री से घट करके 20 डिग्री पर चला आता हो। भले ही बाहर बर्फ जम जाए, जम्मू कश्मीर में बर्फ जम जाता है पानी, लेकिन हमारे शरीर का खून नहीं जमता, क्योंकि हम लोग समतापीय जीव हैं। विषमतापियों में उनका तापमान वातावरण पर निर्भर करता है। इसीलिए विषमतापी जीव जो हैं वह ठंड के मौसम में छुप जाते हैं, और अधिक गर्मी पड़ने पर भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता, ये इधर उधर भागने लगते हैं। विषमतापी जीव में आते कौन कौन हैं? तो विषमतापी जीव के उदाहरण हो जाते हैं कीट। कीट मतलब गर्मियों में जो बल्ब के सामने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उन्हीं को कीट कहते हैं। ये कीट ठंडी में नहीं दिखाई देते हैं, अर्थात ये विषमतापीय जीव है। अगला विषमतापीय जीव सरीसृप हो गया। सरीसृप अर्थात रेंगने वाला जीव, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई। ये सब विषमतापीय जीव के उदाहरण हैं। अधिक ठंडी या अधिक गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होती है।
अगला है मछली। मछली भी विषमतापीय प्राणी है और उभयचर है। उभयचर जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है, जैसे मेढक हो गया। इन सभी जीवों का तापमान वातावरण के हिसाब से अलग अलग रहता है, अर्थात तापमान वातावरण पर निर्भर करता है। वहीं हम लोगों को चाहे जहां भी रखा जाए, चाहे जिस मौसम में रखा जाए, शरीर के अंदर का जो तापमान है वह हमेशा 37 डिग्री ही रहेगा। और अगर नहीं रहा तो समझ लीजिए शरीर का स्वास्थ्य जो है वह ठीक नहीं है। आई होप आपको समतापीय और विषमतापीय जीवों के बारे में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।